हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर चुके हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेटा की बात कर चुके हैं। अब हमको ये देखना है कि क्या ये रिप्रेजेंटेटिव डेटा आपका सही है या नहीं सही है। इसके लिए हम डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। डिस्पर्जन यानी कि अपकिरण की माप। अपकिरण की माप या डिस्पर्जन हमको ये बताता है कि जो डेटा, जो रिप्रेजेंटेटिव डेटा आपने सेलेक्ट किया है या निकाला है, क्या वो आपके पूरी सीरीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे आपने उसको प्रॉपर्टी के बेस पे भी सेलेक्ट किया, आपने बहुत सही टेक्निक भी यूज़ करी, उसके बावजूद भी वो रिप्रेजेंटेटिव डेटा सही है या नहीं, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमें ये देखना होता है कि सीरीज़ होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। अगर सीरीज़ होमोजीनियस है तो वो आपका सही रिप्रेजेंटेटिव होगा, और अगर हेट्रोजीनियस है तो वो सीरीज़ आपकी सही या रिप्रेजेंटेटिव डेटा सही नहीं होगा। क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव डेटा से अगर सारी वैल्यूज़ जो आपकी हैं मीडियन से, यानी कि आपके मिड वैल्यू से, यानी कि जो आपने रिप्रेजेंटेटिव डेटा चुना है, सेंट्रल टेंडेंसी चुनी है, चाहे वो मीन के थ्रू, मीडियन के थ्रू, मोड के थ्रू, या आपका ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जिसके भी थ्रू आपने वैल्यूज़ निकाली हैं, क्या उससे डेटा आपका बराबर से स्कैटर्ड है, एक दूरी तक गया है, या बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। स्कैटर अगर कम है, यूनिफॉर्म सीरीज़ है, होमोजीनियस सीरीज़ है, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव डेटा बेस्ट डेटा होगा। लेकिन अगर स्कैटरनेस बहुत ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक डेटा फैला हुआ है अपने रिप्रेजेंटेटिव डेटा से, तो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव डेटा सही नहीं होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में ए और बी दो क्लास सेक्शंस हैं, और एक क्लास ऐसी है जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के नंबर को देख रहे हैं। पहली क्लास में मैक्सिमम बच्चों के नंबर जो हैं वो 14 से लेकर के 16 तक के बीच में आए हैं, और इसका जो आपका मीन आया है, जो आपके सेंट्रल टेंडेंसी आई है, इसमें आपने मोस्टली मीन का यूज़ कर, अर्थमेटिक मीन का यूज़ करेंगे, तो वो आपका 15 आया है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि बी क्लास जो है उसके जो वैल्यूज़, बच्चों के जो नंबर्स हैं वो 8 से लेकर के 20 तक फैले हुए हैं, लेकिन उसका भी रिप्रेजेंटेटिव डेटा यानी कि अर्थमेटिक मीन जो है वो भी 15 आया है। आप देखने में कहेंगे अरे दोनों सीरीज़ तो सिमिलर है, दोनों के बच्चे तो बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ए क्लास के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, ज़्यादा पढ़े बच्चे हैं, जबकि दूसरे क्लास के बच्चों में 8 भी नंबर आए हैं और 20 भी नंबर आए हैं, यानी उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। तो उसका मीन जो 15 को शो कर रहा है वो एक्चुअल डेटा को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके सारे बच्चे जो हैं वो 15 के आसपास नहीं पाए जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम डिस्पर्जन को ज़रूर मेजर करते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेटा सही डेटा है या नहीं सही है। वेरिएबिलिटी कितनी है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास बहुत से टेक्निक्स होते हैं। चूँकि ये मीन मीडियन मोड पर ही ज़्यादातर डिपेंड करता है, इसलिए इसको निकालने के पोजिशनल भी वैल्यूज़ निकलती हैं कि पहले पोजीशंस को बताएं और देन वैल्यूज़ को बताएं, या फिर डायरेक्ट वैल्यूज़ को बताते हैं। जो डायरेक्ट वैल्यूज़ को बताती हैं उसमें आपका आता है रेंज आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, गिनी वैल्यूज़ आती हैं, गिनी कोफिशिएंट्स। आप इसे ग्राफ से भी देख सकते हो, तो आप इसमें लॉरेंज वक्र का यूज़ करते हो। और जो पोजिशनल बताते हैं उसमें आपका आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसे कि हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, और मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपका डायरेक्ट वैल्यू बताता है, केवल आपके जो क्वार्टाइल से रिलेटेड होते हैं वही आपके जो हैं वो पोजीशंस को शो करते हैं। मीन डेविएशन में चूंकि हम मीन डेविएशन मीन से निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं, तो वो आपका वैल्यूज़ को शो करेगा। लेकिन जब हम उसको मीडियन और मोड से निकालते हैं तो मीडियन को निकालने के लिए पहले हमें पोजीशन चाहिए होती है, लेकिन मीन डेविएशन मतलब जब हम मीडियन निकाल लेते हैं और उसके बाद हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो उसको डायरेक्ट हमको वैल्यूज़ को दे देता है। तो ये मतलब मिक्सचर टाइप का।